Audio Jungle. So now students, today I am going to start test paper 7 decimals class 6 maths. अब स्टूडेंट यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 4 कंप्लीट 5/8, इसको हमें बदलना है। फ्रैक्शन है ये स्टूडेंट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये जो दिया गया है ये स्टूडेंट, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 × 8 + 5 अपॉन 8। तो इस तरीके से इसको बदलते हैं। तो 8 4 जा 32 + 5 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आ गया 32 और 5 को ऐड करोगे तो 37 अपॉन 8, ठीक है। तो अब या तो इसको 8 से जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 8 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए 37 को, तो 8 4 जा 32, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए यहाँ डेसिमल हम लगाएंगे। जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो आएगा। तो 8 6 जा, अब होता 48, तो यहाँ पर 2। अब चूंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं तो यहाँ पे एक जीरो आता जाएगा। तो फिर 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 आ गया। फिर एक जीरो लिख दीजिए, 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर जीरो आ गया। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 105 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब चूंकि सेंटीमीटर जो है वो स्मॉल यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो स्टूडेंट्स 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो इसलिए 105 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 105/100 डिवाइड करना पड़ेगा मीटर। तो जब भी किसी को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.05। इधर से जैसे ये देखिए 105 है। अब इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 100 1 जा 100 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 आया। अब हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो जब डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे हम तो यहाँ एक जीरो आएगा, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक जीरो यहाँ लिखेंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब 5 टाइम्स इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 500 आ गया। तो 1.05 ऐसे भी हम उसको समझ सकते हैं और ऐसे भी उसको करके कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर था। अब थर्ड नंबर है। थर्ड में क्या है, एक्सप्रेस 6 किलोमीटर 5 मीटर एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमें जो है किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 6 किलोमीटर और 5 मीटर। तो ये तो किलोमीटर में दिया लेकिन ये मीटर में दिया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो अगर हम इसकी बात करें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो 1/1000 कितने किलोमीटर होंगे। तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए। तो 5 में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो देखिए एक डिजिट ये, अब इधर कोई डिजिट नहीं है तो जीरो, फिर जीरो, तो अब 3 डिजिट हो गए। तो ये आ जाएगा 0.005 या 0.005 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा कि 6 किलोमीटर और 5 मीटर इज इक्वल टू 6.005 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका
अब इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस 8 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। इसी तरीके से जो हमने बताया था इसी तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो 8 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो अभी अभी हमने बताया था कि अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल आ जाता है। देखिए एक डिजिट, फिर ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट। क्योंकि 8 के पहले अगर आप 0 लगाओगे तो उसमें कोई फर्क नहीं, ये 008, ठीक है, 8 भी है और ये 008 दोनों सेम चीज है। लेकिन जब डेसिमल हमने लगा दिया है यहाँ, तो अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो ये हो जाएगा 0.008, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ऐड करना है इन 3 नंबर को, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, जैसे 5.6 है तो ये इसको हम 5.60 भी लिख सकते हैं, इसको हम 5.600 भी लिख सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम जितने डिजिट के बाद तक डेसिमल होगा हम डिजिट को वहां तक लिखेंगे। जैसे ये देखिए 26.40, तो यहाँ पे ये 0 अपने मन से लगा देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आएगा 163.05, इनको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पहले। फिर आएगा 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। और 5.6, तो 6 के बाद 0 लगा देंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 5 और 5 10, तो 0 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगी, ठीक है। इस कैरी को ग्रीन से लिखे दे रहे हैं हम, ये कैरी आ गई स्टूडेंट, 1 कैरी आ गई। तो 4 और 1 5 और 7 12 और 6 18, यानी 18, तो यहाँ 8 आ गया। फिर यहाँ पे 1 कैरी आ गई, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। 6 1 7 3 10 8 18 5 23, तो यहाँ 3 आ जाएगी, यहाँ 2 कैरी आएगी, तो 10 की 0, तो यहाँ पर आएगा 203.80, ठीक है। ये आ जाएगा 203.80, ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से इनको ऐड किया जाता है, डेसिमल के डेसिमल लगाई जाती है। डेसिमल के पहले के डिजिट इधर लिख दीजिए, डेसिमल के बाद के इधर लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 6 वाला क्वेश्चन क्या है। 6 वाले में कह रहा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब है, ये कह रहा है कि 3.2 में से आपको 0.52 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब डेसिमल के 3 डिजिट बाद, डेसिमल जो है वो 3 डिजिट बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 3.2, इसके बाद 2 0 और बढ़ा दीजिए, और इसमें से 0.528 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस लगा देंगे। तो अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 8 गए, कितने आ गए 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट, 9 बचेगा। तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 11 में से 5 गई, तो कितनी बची 6 आ गई यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2.672। तो ये इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था। देखिए 7 में क्या है, कह रहा व्हाट इज टू बी एडेड टू इतने टू गेट 71। देखिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, यानी 63.5 में आप क्या ऐड कर दो कि आपको 71 फाइंड हो जाए। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 71 माइनस 63.5। अब हमें 71 में से 63.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 10 में से 5 गई, तो ये 5 आ गई, यहाँ 1 था, ठीक है। तो यहाँ 0, यानी 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7.5 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 वाले का। पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए 63.5 में क्या ऐड करें, तो हमने x ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो कह रहा 71 मिल जाएगा, तो यानी 71 बड़ा है, तो इसलिए 71 में से 63.5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या ऐड करेंगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी 13 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5.4 मिल जाए। तो अब यहाँ पे 13 बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम 13 में से 5.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे
ठीक है। ये तो जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इसमें से वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो अब 13 को 13.0 लिख के इसमें से 5.4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से 5.4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 4 गई कितनी, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ 3 की जगह पे 2 बचेगा, तो 12 में से 5 गया 7 आ गया। तो बस ये 7.6 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए 9 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल दिए गए हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पहला डिजिट देखिए 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जो है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 6 के बाद जो सेकंड डिजिट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड डिजिट देखिए यहाँ पर 5 है। ठीक है, यानी ये इस तरीके से आप समझ लीजिए 6.5 को हम लिख सकते 6.50, फिर ये 6.05 है, फिर ये 6.54 है, फिर इसके बाद 6.4 यानी इसको 40 लिख सकते, और फिर है 6.45। क्योंकि सब में देखिए 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो सब में हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर दी जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए डेसिमल के बाद जो बड़े डिजिट हैं वो कौन से हैं, देखिए ये वाला है, सबसे बड़ा ये है 54। ठीक है, ये 54 है। फिर तो ये अब चूंकि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे बड़ा ये है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। इससे छोटा कौन है, ये है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा 6.50, यानी 50.50 0.45। फिर इसके बाद ये है 0.45, क्योंकि 6 सब में कॉमन है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। 45 के बाद कौन है छोटा, ये 40 वाला है, तो ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा ये है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले आएगा। देखिए सबसे क्या आएगा 6.54, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। इसमें ऐसा सिंबल लगा के देखते 6.54। ठीक है, इज ग्रेटर देन 6.50, इज ग्रेटर देन 6.45, इज ग्रेटर देन 6.40, इज ग्रेटर देन 6.05। 1 2 3 4 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये, सबसे छोटा है। तो ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर था। तो ये 9 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। इसके जो क्वेश्चन रह गए थे वो स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।